मैं राय साहब अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी समझ में इसका जवाब नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या होगी। पुलिस को मेडल लेना है, पुलिस को शाबाशी लेनी है, आदमी आइडेंटिफाइड है, यानी वो किसी न किसी प्रकार जो मौजूदा सत्ता है उसको पसंद नहीं करती है, तो फिर उसको सीधे ये लोग, पहले जो एनकाउंटर होते थे, हम तो फिल्मों में देखा है, एक से एक ग्लोरीफाई किया गया एनकाउंटर करने वालों को, कि साहब सामने वो निकाल के कहा अच्छा भागो, और वो भागता है और पीछे से गोली मार दी। वो भागने से इनकार करता है, लेट जाता है, तभी गोली मार दी। तो उसके बजाय क्या वजह है जो पुलिस कह रही है कि हम पैर पे मारते हैं और हम अपराधी को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, ये करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि शायद इतने ज्यादा लोगों को मारने से हंगामा हो जाएगा, समाज में हल्ला गुल्ला होगा, एक आदमी मरेगा तो उसके घर वाले, उसके अड़ोस पड़ोस वाले बहुत सारे लोग शोर करेंगे। एक बार आदमी के पैर में गोली लगती है तो वो थोड़ा बहुत, जैसे ये जो 3,000 से ज्यादा केसेस हैं, इनमें मुझे नहीं लगता कि इसमें 100 मामलों में भी थानों का घेराव हुआ होगा या उसके रिश्तेदार या घर वाले निकल के बाहर आए होंगे। अगर ये मर गए हो तो सचमुच आते। देखिए, इसमें एक जो सबसे तकलीफदेह पक्ष है, वो जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, जो आप ही ने पूछा कि आखिर क्यों ये हो रहा है, वो ये है कि समाज, हमारा जो समाज है उसको स्वीकृति दे रहा है। हमारे सोसाइटी में इसको लेके कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, हम इसे स्वीकार करने लगे हैं। और राजनीतिक नेतृत्व के लिए तो बड़ी दिलचस्प चीज है। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे या थी जो कहा करते थे या करती थी कि साहब हर साल उनके सरकार में 40% 50% वो अपराध कम हो रहे हैं। तो ये लोग मजाक करते थे कि 2-3 साल अगर ये रह गए तो फिर तो अपराध खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। आज हर मुख्यमंत्री ये कोशिश करता है कि वो आंकड़ों में ये दिखाए कि उसके जमाने में अपराध कम हुए हैं। अपराध कम होने के दो तरीके हैं, एक तो आप एफआईआर मत दर्ज करिए, जो दुर्भाग्य से पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश का एक आम चलन है। आज भी यही हालत है। आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप वहां से उठिए किसी थाने पे चले जाइए, अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए तो मैं अपना सारे स्टेटमेंट वापस ले सकता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी। फिर उसके बाद आप कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला रहे हैं पुलिस की ट्रेनिंग में, पुलिस के रिक्रूटमेंट में, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीकों में, जो पुलिस के पास औजार हैं इन्वेस्टिगेशन के उनमें, प्रोसिक्यूशन में, अदालतों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने में। आप इसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे आसान ये लग रहा है कि एक अपराधी को पकड़ो, उसको गोली मार दो ताकि दूसरों के ऊपर सबक हो जाए, लेकिन वो दूसरों पे सबक होता नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो अपराध 3,000 लोगों को गोलियां लगी है पिछले 3 साल में, तो उत्तर प्रदेश तो अपराध शून्य हो गया होता। तो उसमें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने रिसोर्सेज झोंकने पड़ेंगे पुलिस को ज्यादा प्रोफेशनल बनाने में, प्रोसिक्यूशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में, अदालतों में तेजी के साथ डिस्पोजल कराने में। आपको नई अदालतें, नए कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, पुलिस की ट्रेनिंग सुधारनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन का पूरा तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। आपका जो साइंटिफिक एड्स जो इन्वेस्टिगेशन के हैं वो थानों तक पहुंचाने होंगे, वो करने में पैसा लगेगा, समय लगेगा। ये सबसे आसान है कि आप पकड़िए और पैर में गोली मार दीजिए। ये आपके मन में ये भ्रम है कि इससे शायद लोग डर जाएंगे। अगर डर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में तो आज अपराध खत्म हो जाता। लेकिन आप अखबार उठा लीजिए, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी एफआईआर को छिपाने के बावजूद, एफआईआर दर्ज न करने के बावजूद अपराध रोज भरे रहते, ये अखबार रोज भरे रहते हैं अपराधों से। तो हमें इसके बारे में भी गंभीरता सोचना चाहिए कि हमारा समाज क्यों नहीं इस हिंसा के खिलाफ खड़ा होता है। जी शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो बात आई कि इतने ज्यादा जो गोली मार दी गई पैरों में, इसके पीछे एक कारण था। शुरू में जान से मारे गए थे लोग और नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए थे। मेरा ख्याल आते ही कुछ ही महीनों में शायद 70-80 लोग मार दिए गए थे, जान से मार दिए गए थे। और उसमें अधिकतर लोग ऐसे बताए जाते थे जो बड़े किस्म के क्रिमिनल्स नहीं थे। उसमें कहा जाता था मुश्किल से 25% लोग उसमें वाकई में इस लायक हैं जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं। तो वो जब मामला बढ़ गया उसके बाद ये आफ्टर थॉट था, क्योंकि जब उसमें काफी चर्चा हुई थी और इंटरनेशनली काफी बदनामी हुई थी और मीडिया में काफी उस टाइम तक क्रिटिसिज्म होता था। अब तो खैर जमाना, टाइम बदल गया कुछ पिछले 4 साल में।
तो ये जो पहले साल की बात बता रहा हूं मैं, उसके बाद ये शुरू हुआ, ये रास्ता निकाला गया कि उनको इंजर कर दो। तो फिर वही जो राय साहब ने कहा कि उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, उसमें लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तो बदनामी नहीं होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।